नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं की विज्ञान पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण, जो कि 5 नंबर का पाठ है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर। क्या अंतर है? तो पहला अंतर डेफिनेशन संबंधित है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो सरलता से अपघटित नहीं हो पाते अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। एक अंतर तो ये। दूसरा अंतर, इनकी उत्पत्ति जैविक होती है, यानी कि ये जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इसमें कौन आते हैं? सब्जियों के छिलके, फल, है ना, रसोई घर का कचरा। तो ये सभी कहीं ना कहीं इनका संबंध है जीवों से होता है। और अजैव निम्नीकरणीय सामान्यतः मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें कौन आते हैं? प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह। तो ये मानव इनको निर्मित करता है। तीसरा, ये पदार्थ प्रकृति में जो है इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि इनको मान लो आपने फलों के छिलके बाहर डाल दिया तो गाय खा लेगी, और भी कई तरीके से ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका जो ढेर लग जाता है, प्लास्टिक का जो कचरा है वो बरसों तक, सालों तक ऐसा ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तीसरा अंतर है, उदाहरण लिख सकते हैं आप, मलमूत्र, कागज, शाक, फल, कपड़ा आदि इसमें आएंगे। और अजैव निम्नीकरणीय में कौन आएंगे? प्लास्टिक, डीडीटी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो छोटे जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम में सरलता से अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाता, ये हानिकारक होते हैं। तो लगभग अपन ने जो पहला वाला क्वेश्चन देखा था उसके समान ही ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो एक तो जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। ये कौन सा वाला कचरा है? जैव निम्नीकरणीय कचरा, यानी कि जो हमारे रसोई घर से निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, ये सब चीज़ें। तो जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। इनके अपघटन के दौरान कुछ विषैली गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि CO2। ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती है। और इनके सड़ने से जो है कई बार मच्छर पनपते हैं, और मच्छरों के कारण विभिन्न प्रकार की जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी होती है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे तरीके सुझाइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो अब ये किसके नुकसान बताने हैं अपने को? अजैव निम्नीकरणीय के। पहले हमने किसके बताया था? जैव निम्नीकरणीय के। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं। यानी कि जो थैली है नाली में अगर फंस जाएगी तो नाली का पानी रोक देगी। इस प्रकार से क्या होगा? पानी इकट्ठा होगा, सड़ेगा, जल प्रदूषण होगा। और अगर जलाएंगे तो हानिकारक मात्रा में रसायन गैसें निकलेगी, जो कि वातावरण को प्रदूषित करेगी। इससे धरती पर गंदगी फैल रही है। ये सीवरेज व्यवसाय को भी प्रभावित कर रही है। उदाहरण, प्लास्टिक की थैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? विविध जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला बनाती है। तो इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी? उत्पादकों से। उत्पादक में कौन आएंगे? हरे पौधे। तो हरे पौधे इसका पहला चरण होता है, और उनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि सामान्यतः क्या होते हैं? शाकाहारी। उनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, जो कि क्या होते हैं? मांसाहारी। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला उदाहरण हमने लिया है। घास को कीड़ा खा रहा है, कीड़ा को फिर मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को गिद्ध खा रहा है। घास जो है आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, यह अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। कीड़ा आहार श्रृंखला का सेकंड स्तर, मेंढक तीसरा स्तर पे आएगा, सांप इस श्रृंखला का चौथा स्तर है, और गिद्ध इस श्रृंखला का 5वां व अंतिम पोषी स्तर है। ठीक है। लगभग 3 या 4 या मैक्सिमम 5 में जो खाद्य श्रृंखलाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक का मतलब होता है अपघटक। जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। अवशेषों का मतलब, जैसे कोई जानवर मर गया, उसका जो शरीर है उसको खत्म करने का जो काम है वो कौन करते हैं? अपघटक। तो ये जीव जटिल व कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी अवशोषित लेती है, अतः ये सूक्ष्म जीव पुनः, मतलब ये जो पदार्थ हैं मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं बाद में, और ये सूक्ष्म जीव पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं तथा पर्यावरण को गंदगी से बचाते हैं। अगर ये जीव नहीं होते तो चारों तरफ गंदगी फैली होती। तो ये जो जीव हैं ये जैव निम्नीकरणीय जो कचरा होता है ना, उसका क्या करते हैं? अपघटन करके उनको समाप्त करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है तथा किसी परितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? ओजोन के एक अणु का, यानी कि O3 बनता है। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में होते हैं। ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके लेती है, और ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो ये अपने को अवसद में ध्यान रखना, अपने को याद रखना कि कौन कौन से बिंदु हम लिख सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। तो पहला, बाजार जाते समय हम किसका उपयोग करेंगे? कपड़े के थैले का, प्लास्टिक के थैले का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और बल्ब, पंखे का स्विच बंद कर देंगे। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय पैदल जाएंगे।
ठीक है, 3 कारण तो ये। इसके अलावा टपकते नल को सही करवाएंगे, अगर नल टपक रहा है तो उसको सही करवाएंगे। और सिग्नल के रेड हो जाने पर हम गाड़ी, वाहन या जो भी जा रहे हैं उसको बंद कर देंगे ताकि वो डीजल बचेगा। तो भी हम क्या हैं, पर्यावरण मित्र हैं। और हरे भरे वृक्षों को हम नहीं काटेंगे, न काटेंगे न दूसरों को काटने देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इस प्रकार से और भी बहुत सारे आप अपने मन से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? तो जैव आवर्धन किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। या फिर ये लिखो कि हानिकारक पदार्थ जो है किसी पोषी स्तर में प्रवेश करते हैं तो वह लगातार ऊपर के चरणों में बढ़ते जाते हैं। जैसे एक छोटी मछली ने एक पारा खाया है, उस छोटी अनेक मछलियों को एक बड़ी मछली खा लेती है, तो उस बड़ी मछली के अंदर कितने पारे की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी। फिर अगर उस मछली को इंसान खाता है तो उसके अंदर कितने पारे की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती रहती है। इसको बोलते हैं जैविक आवर्धन। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी कि शुरुआत में कम रहेगी, उसके बाद स्तर में ज़्यादा रहेगी, उसके बाद के स्तरों में ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है। इसकी क्षति से या इसके नुकसान से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग तथा त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अतः यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर या अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ये जो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेगी तो विभिन्न प्रकार के रोगों से जो मानव है ग्रसित हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से इस पार्ट के सभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।